का शिकार करने के लिए घूम रहे हैं। लियो तुरंत समझ गया कि अगर वह उनके हाथ लग गया तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वह चुपचाप पीछे हटता हुआ एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर छिप गया। लेकिन तभी पानी पीने आए एक आदिवासी की नजर आखिरकार उस पर पड़ गई। पकड़े जाने के डर से लियो तुरंत नदी में कूद पड़ा और तैरकर उनसे दूर भागने लगा। लेकिन वे लोग उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने ऊपर से उस पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। हालांकि सही समय पर लियो ने अपना सिर पानी के अंदर डुबो लिया। बहते पानी के बीच अचानक उसे अपने बेटे की याद आई। जिस बेटे को ढूंढने के लिए वह इस खतरनाक जंगल में आया था वह असल में अब जिंदा नहीं था, क्योंकि उसके ही एक खास दोस्त ने सिर्फ $300 के लिए उसके बेटे को बेरहमी से मार डाला था। और अब लियो उसी आदमी से बदला लेने के लिए इस जंगल में भटक रहा था। लेकिन फिलहाल उसकी खुद की जान खतरे में थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि बहता पानी उसे दुश्मन कबीले से काफी दूर ले आया है। मौत के मुंह से निकलने के बाद आखिरकार लियो ने नदी में बहती एक लकड़ी को पकड़ लिया। कुछ देर बाद वह बड़ी मुश्किल से उस सड़ी हुई लकड़ी के सहारे नदी के किनारे तक पहुंच गया। बर्फ जैसी ठंडी हवा में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन राहत की बात यह थी कि वह अभी तक जिंदा था। जब उसने कपड़े हटाए तब उसने देखा कि अब उसके जख्म सड़ने शुरू हो चुके हैं। लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे हर हाल में आगे बढ़ना था, इसलिए वह सीधे नदी के अंदर उतर गया। एक एक्सपर्ट शिकारी होने की वजह से उसने मछली पकड़ने के लिए पानी में पत्थरों से जाल जैसा घेरा बना दिया। कुछ देर बाद एक मछली उसमें फंस गई। लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि लियो उसे पकाने की बजाय कच्चा ही खाने लगा। तभी उसे किनारे से किसी चीज की आवाज आई। वह बड़ी मुश्किल से मिट्टी के छोटे टीले को पार करके आगे पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हजारों जंगली भैंसें बर्फीले मैदान में एक साथ दौड़ रही थी। उन जंगली भैंसों में से एक को भेड़ियों के झुंड ने चारों तरफ से घेर रखा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आसपास मौजूद हजारों भैंसों में से कोई भी उसे बचाने आगे नहीं आया। लियो वहीं छिपकर रात होने का इंतजार करता रहा ताकि भेड़ियों के छोड़े हुए शिकार से कुछ खा सके। लेकिन उससे पहले ही कोई और वहां पहुंच चुका था। उसने दूर से देखा कि दुश्मन कबीले का एक आदमी मशाल दिखाकर भेड़ियों को भगा रहा था। अब वह शिकार पूरी तरह उसी आदमी का हो चुका था। लेकिन भूख से बेहाल लियो ने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। उधर वह आदमी कच्चा मांस ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। जैसे ही उसने लियो को अपनी तरफ आते देखा तभी उसने तुरंत अपने धनुष बाण निकाल ली। यह देखकर लियो दोनों हाथ उठाकर घुटनों के बल बैठ गया ताकि सामने वाला समझ जाए कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। इसके बाद वह जमीन पर लेटकर उसे खाने की भीख मांगने लगा। कुछ पल उसे गौर से देखने के बाद जब उस इंडियन को यकीन हो गया कि लियो से उसे कोई खतरा नहीं है तब उसने धीरे धीरे अपना धनुष नीचे कर लिया। लेकिन उसने तुरंत लियो को खाना नहीं दिया। वह खुद आराम से बैठकर मांस खाने लगा। उधर लियो बार बार इशारों में उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह कई दिनों से भूखा है। आखिरकार उसकी हालत देखकर आदिवासी ने मांस का एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। भूख से बेहाल लियो उसे किसी भूखे जानवर की तरह तुरंत खाने लगा। कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाने के बाद लियो को वहीं गहरी नींद आ गई। अगली सुबह उस आदमी की नजर लियो के सड़े हुए जख्मों पर पड़ी। तब लियो ने इशारों में अपनी पूरी